नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे विजन दाऊदनगर से। पिछले 2-3 से वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पाया था बच्चों, क्योंकि लाइट नहीं था हमारे यहाँ। तूफान आने की वजह से यहाँ के खंभे टूट गए थे। आज अभी लाइट आया तो मैं आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। तो कई दिन से बच्चों से शिकायत कर रहे थे सर आप वीडियो नहीं डाल रहे, तो लास्ट तक मेरा वीडियो आप देखिएगा। आज काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होगा। डिफ्रेंशिएशन के इसमें मैं क्या करूँगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ जो नए नियम है, डिवीज़न रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल को मैं डिस्कस करूँगा। तो ये बच्चों में सामने दिया हुआ रूट साइन रूट एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो इस सिस्टम में सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि जब हमारा कोई ऐसा इक्वेशन हो, तो जैसा हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था टी मानने वाला है ना, तो इसमें देखिए कि ये आपका रूट साइन रूट एक्स है। तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन में सीखना है कि किस सिस्टम को टी मानना है और किस सिस्टम को यू मानना है। कुछ ऐसे कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो यह क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा और आने वाले 2-3 कॉन्सेप्ट मैं इसी तरीके से बताऊँगा। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे हम, लेट साइन रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे बच्चों, टी मान लेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे हमारा हो जाएगा रूट टी हो जाएगा, और हम लोग क्या करते हैं डी डी टी करते हैं, याद आ रहा होगा आप लोग को। जब हम इसको टी मानेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये रूट टी हो जाएगा, और हमको डिफ्रेंशिएट कर डी डी टी पे। और याद रखिएगा फिर हम लोग क्या करते थे, डी डी एक्स ऑफ जिसको टी मानते थे उसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे। उसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। एक बार फिर डिस्कस करते हैं। हमने इसको टी माना, ये बन गया रूट टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जिसको टी मानते हैं उसका भी अवकलन करना होता है। टी हमने किसको बताया, साइन रूट एक्स को, तो इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष करेंगे। ठीक है बच्चों। तो रूट टी को बच्चों हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ टी के पावर 1/2। इसमें देखिएगा अब यहाँ पर रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इक्वेशन 1 में बच्चों साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, मगर साइन रूट एक्स का नहीं पता है। इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट रूट एक्स इजकल टू हम मान लेंगे एक फंक्शन यू मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये टी स्क्वायर हो गया डी डी, जब हम इसको यू मानेंगे तो यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन यू। ठीक है बच्चों, हम जब इसको u मानेंगे तो हमारा साइन हो जाएगा, और u के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अंत में क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन, जो हमारा ये सिस्टम है जिसको हमने माना था x, किसको, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिखने से ही समझ आता है हमको क्या करना होगा। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया कि साइन रूट एक्स को t माना, तो हम इसका जब t मानेंगे तो ये रूट टी हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर इसको t या u मान लिया कीजिए। हमने जब इसको u माना तो हो गया साइन u, तो u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जिसको u मानेंगे उसका भी हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। u इसको रूट एक्स, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1/2 t की पावर 1/2 -1, ये हमारा t का डिफरेंशिएशन हो गया। साइन u का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, cos u हो जाता है। ऐसे ही रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रूट x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2, तो इसका भी डिफरेंशिएशन बच्चों वही आएगा 1/2 x के पावर 1/2 -1 n x n -1। उम्मीद करते हैं कि बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो 1/2 में से 1 घटाओगे तो आएगा निगेटिव में 1/2 टी की पावर -1/2 इंटू कॉस यू इंटू 1/2 एक्स पावर -1/2। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको, अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, 1/2 हो गया बच्चों कितना, 1/4, और टी की पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√t। देख रहे हो ना, 1/√t लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस यू, और इसको लिख सकते हैं 1/√x। ठीक है बच्चों, जिसको जिसको अब जैसे मानते हैं उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमने बच्चों t किसका माना था, साइन x को, तो हम इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन में आंसर इसका 1/4 इंटू 1/, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं रूट साइन रूट x इंटू कॉस u की वैल्यू बच्चों हमने क्या माना था, रूट x, तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर कॉस रूट x, और अंत में बच्चों देखिए हमने क्या किया,
कि ये जो रूट एक्स है ये कॉस यू इंटू 1/√x, तो 1/√x को हम लोग क्या कर दें और लिख दें इंटू 1/√x लिख दें, और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया बच्चों कि इसको हमने t मान लिया, t की पावर 1/2 हो गया। t की पावर 1/2 का हमने क्या किया बच्चों, जब डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे तो जिसको हमने t माना था उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बच्चों रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन u के सापेक्ष करेंगे और इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे। इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट t, इसका भी डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x, साइन u का डिफ्रेंशिएशन कॉस u। t की वैल्यू हमने क्या रख दिया बच्चों, ये जो t की वैल्यू थी तो देखो रूट साइन x हो गया, u की वैल्यू हमने रूट x रख दिया, रूट x पहले से ही है। तो देखो बच्चों एक सोल्यूशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों इसी तरीके से हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, आप भी हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए साइन रूट में कॉस x² दिया है, तो आप देखो कि इसमें ये सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। साइन का नियम पता है, मगर साइन के साथ ये सब जितने भी सिस्टम दिए हुए हैं हमको बस इस सिस्टम में क्या सीखना है बच्चों, t मानने सीखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस x² क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेंगे। जब हम यहाँ रखेंगे तो बच्चों dt ऑफ साइन t, और इसके बाद जिसको t मानते हैं बच्चों उसका भी क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस x²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखो बच्चों एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। अब देखो फिर यहाँ पे कॉस x² आ गया, हम लोग डिफ्रेंशिएशन जाते हैं कॉस x का, कॉस x² का नहीं जानते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट x² = u मान लेंगे। अब इसमें सिस्टम रखेंगे तो dt ऑफ साइन t, जब u मानेंगे तो ये हो जाएगा du ऑफ कॉस u इंटू अंत में dx ऑफ x² कर देंगे। देख लो बच्चों बस यही काम करना है। साइन इसको t मान लिया, dd ऑफ साइन t, इस t में इसको u मान लिया, du ऑफ कॉस u, इसको हमने जो u माना था जिसको अंत में उसका भी हम लोग x के सापेक्ष क्या डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब देखो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस t, कॉस का डिफ्रेंशिएशन बच्चों साइन u, और x² का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 2x होता है। तो आप देखो डायरेक्ट आंसर लिखो तो 2x को पहले लिख दो, t की वैल्यू आप लिख दो कॉस, t की वैल्यू लिखेंगे कॉस x² माइनस पहले लगा दो साइन u, u की वैल्यू बच्चों हमने क्या माना है x², तो हम लिख सकते हैं साइन x²। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें सारा खेल क्या है, t मानना है, u मानना है। अब इससे आगे आने वाला नहीं है कि भाई t माना भी u माना फिर वो कुछ और मानना पड़े, तो मैक्सिमम इसका लिमिट यही था। तो आपने अभी बैक टू बैक 2 एग्जाम्पल देखा। आइए बच्चों इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल सीखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में देखो क्या करते हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे करना होता है। इसको बच्चों 2 फंक्शन है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो इसका नियम डिफरेंशिएशन में जब करना होता है तो फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ो बच्चों फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यही हम लोग यहाँ पर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कि भाई फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बच्चों यही हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड माने हैं तो हम x को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों cos x का। इसी तरीके से बच्चों cos x को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x का। फार्मूला आपको पता होगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता है। इसी तरीके से ये cos x को एज इट इज़ लिख दीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। इसका नाम मेरा जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस x साइन x प्लस cos x। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी आपको 2 फंक्शन दिया हो तो फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डिफरेंशिएशन कीजिए प्लस सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और सीखते हैं, फिर हम लोग डिवीज़न रूल सीखते हैं।
आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है। देखिए, हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों। देखिए, रूट एक्स को ऐसे लिख देंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस को ऐसे लिख देंगे। अभी आपने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था बच्चों, क्या आया था, आप देखे होगे कि 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों यही होता है। इसको याद कर लीजिए, बार बार सॉल्व करने के लिए आएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे सिस्टम से। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, माइनस, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट एक्स साइन एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, या ऊपर ही तो क्या कॉस एक्स, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आइए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं और हमने इसका मल्टीप्लिकेशन सीखा। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन का। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक इक्वेशन है y = u/v है, जिसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। और ये आपका u और v जो एक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग अंश मानते हैं, न्यूमरेटर, इसको हम लोग क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर मानते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि भाई डिनोमिनेटर को छोड़ो ddx ऑफ न्यूमरेटर का अवकलन माइनस न्यूमरेटर को छोड़िए ddx ऑफ डिनोमिनेटर का अवकलन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, यही नियम होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। या अगर हमको ये निकालना हो, ddx ऑफ y निकालनी हो, तो हम करेंगे डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, dd ये हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे तो ddx ऑफ v हो जाएगा अपॉन v का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम ये है बच्चों। इसको याद कैसे करते हैं, फिर से डिनोमिनेटर को छोड़िए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़िए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, y = u/v है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करने हैं। तो देखो हमने इस सिस्टम से किया, यह फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। आइए बच्चों क्या करते हैं, हम इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी आसान है। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखेंगे आपके बुक का। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, इसको न्यूमरेटर मान लेंगे, इसको डिनोमिनेटर मान लेंगे, और ये हम लोग डिवीज़न रूल लगाते हैं। देखो फ्रैक्शन में है ना, इसको न्यूमरेटर मान लो, इसको डिनोमिनेटर मान लो। तो आपने सीखा था कि भाई डिनोमिनेटर को छोड़ो इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर, यही सीखा था ना बच्चों, माइनस अब न्यूमरेटर को छोड़िए ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन, आपने क्या सीखा था अंत में, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही सीखा था बच्चों। बस अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख देंगे, रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को उसी हाल पे छोड़ दो। रूट कॉस एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, इसमें टी मानने वाला होता है। अगर रूट ऑफ कॉस एक्स को टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमको निकालना था, याद कीजिएगा, हम लोग को इसको क्या मानना होता था, टी। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग सॉल्व किए थे 1/2, यही आया था ना, रूट कॉस एक्स, और रूट कॉस एक्स का डिफरेंस बच्चों क्या था, कॉस एक्स का डिफरेंस कहने क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं बच्चों, देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसे जब हम टी मानेंगे तो रूट टी हो जाएगा। रूट टी का डिफरेंशिएशन बच्चों सीखा था आपने 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट टी को हम रूट कॉस एक्स लिख दिए। और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन जो हमने टी माना था, उसका डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में ही सॉल्व करना होगा।
डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने से आपका दिमाग काफ़ी शार्प हो जाता है और आप एल्गोरिदम सीख जाते हो। किसी भी इक्वेशन को देख के आप इंड तक दिमाग लगा सकते हो, प्रोसेस तुरंत दिमाग में आ जाता है। तो इस चीज़ को पढ़ने से 11-12 का सबसे शानदार सिस्टम है कैलकुलस। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस सिस्टम को आप जब पढ़ते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपके थॉट्स को काफ़ी शार्प बंद कर देता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये माइनस ये प्लस कर देगा, ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कर देगा और यहाँ पर √2 कॉस एक्स हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो और भी कुछ आएगा, और एलसीएम लेके सॉल्व कर ही देते हैं। तो हम क्या करते हैं, √2 कॉस एक्स एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके पास जाएगा तो रूट कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ठीक, और यहाँ से आप बच्चों जब सॉल्व कीजिएगा तो एक कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लो, कॉस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो एक कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। नहीं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। तो देखिए बच्चों ये हमारा था, तो इसको आप सिस्टम समझ गए होंगे। तो ये था बच्चों हमारा डिवीज़न रूल कि भाई डिनोमिनेटर को छोड़ो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो हम लोग गड़बड़ कर दिए क्या, एक चीज़ तो बच्चों छूट ही गया, है ना। छूटा क्या है, यहाँ से हम इसको सुधार देते हैं कि हम लोगों ने इसको भूल गया, भाई ये भी तो था, है ना। तो इसका होल स्क्वायर करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और जब हम कॉस एक्स का डिवाइड करेंगे बच्चों, देखो क्या मिलेगा, कॉस एक्स का जब इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, रूट कॉस एक्स, पहली बात। अब कॉस एक्स का जब इनसे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स रूट कॉस एक्स। ठीक है, इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। गलती थी कि भाई हमने इसको भूल गया, है ना। इसका आंसर आया रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर करो तो कॉस एक्स हो जाएगा, इसको भी अंदर हम लोग इससे डिवाइड कर दिए, इनसे डिवाइड कर तो बड़ा ये सिस्टम बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारा जो कल का वीडियो, नेक्स्ट डे का वीडियो रहेगा, हम क्या करेंगे, आपके जो लालजी प्रसाद का जो पहला चैप्टर है मैं उसको लाइव में आगे 5C, चैप्टर नंबर 5C है, उसमें लगभग आपका 34 क्वेश्चन है। तो हो सकता है मैं लाइव आके आपको बता दूं सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, उसका टाइम मैं कभी भी शेयर कर दूंगा। ठीक, और याद आप सिस्टम सीख चुके हैं, डिफरेंशिएशन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करें, जब आपको लाइव आएंगे तो आप उस समय आपको लगभग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना, मैं आपको उसमें डाल दूँगा। ठीक, तो ये इसको तैयार कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।